आपसे अभी डिटेल में डिस्कस करूँगा यहाँ महीने का खर्चा कितना है, यहाँ बेडरूम अपार्टमेंट कितने का मिलता है, यहाँ की सैलरीज कितनी है। ई वीज़ा अप्लाई करना इस देश के लिए इतना आसान नहीं है, वो रिजेक्ट ही होंगे, क्योंकि रिजेक्ट होने का कारण ये है अपनी लाइफ की इतनी छोटी करेंसी में पहली बार देख रहा हूँ। भाई नोट देखो, चटक से नोट है, करारे करारे जैसे, मतलब अभी ना ये फटने ही वाले हैं। गरीब होने के साथ साथ ये यूरोप का, पूरे यूरोप का मोस्ट लीस्ट विजिटेड कंट्री भी है। तो यहाँ के हर बैंक की एक ट्रांजैक्शन फीस है पैसा निकालने के लिए। अगर आप कैश विड्रॉ करते हो ना, तो 1991 27 अगस्त को मोल्डोवा ने अपना एक खुद का अलग सा देश बनाना चाहा। तब क्योंकि रोमानिया और मोल्डोवा एक ही थे, तो रोमानिया ने कहा कि बना लो भाई, कोई दिक्कत नहीं, अगर आपको अपना देश चाहिए बना लो। भाई चलते चलते मेरे को बढ़िया चीज़ मिल गई, मनी एक्सचेंज। यार मेरे पास पैसे भी नहीं है यहाँ के मोल्डोवा के, तो मेरे को पैसे चेंज भी करवाने हैं। चलो भाई यहाँ से करवाते हैं। और मेरे पास ना कुछ रोमानियन भी पड़े हुए थी करेंसी, कोई रोमानियन भी चेंज करवा लूँगा, कोई यूरो भी ले लूँगा। चलो भैया एक्सचेंज करवाएं। तो भाई करेंसी मैंने चेंज करवा ली है। मैं आपको बता देता हूँ कि एक जो मोल्डोवा की करेंसी है ना, ये भी लेव चलाते हैं। तो मोल्डोवा, रोमानिया, बल्गेरिया तीनों की लेव है, लेकिन करेंसी के रेट अलग अलग हैं। एक मोल्डोवन लेव में 5 इंडियन रुपए हैं, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मेरे पास 20 यूरो मैंने निकलवा लिए, क्योंकि यहाँ ज़्यादातर ऑनलाइन पेमेंट चल रही है, मेरा कार्ड चल रहा है। मैंने हॉस्टल की पेमेंट भी ऑनलाइन ही की है। एक्सचेंज वैसे कि यहाँ भी है भाई, यहाँ सारी ये स्ट्रीट ही एक्सचेंज से भरी हुई है। वो देखो यार, एक वहाँ भी है, वो 1 2 3 4 5, और वो पीछे भी। भाई एक बार ये सिटी सेंटर पे आ चुका हूँ। अभी जो मैंने करेंसी निकलवाई थी ना, आपको करेंसी दिखाता हूँ। बड़ी अजीब करेंसी है यार इनकी, मतलब अपनी लाइफ की इतनी छोटी करेंसी मैं पहली बार देख रहा हूँ। भाई नोट देखो, एक तो ये चटक से नोट है, करारे करारे जैसे, मतलब अभी ना ये फटने ही वाले हैं। ये मतलब देखने में भी नकली लग रहा है यार। ये करेंसी भी अभी आपको इसकी सही मायने में हाइट दिखाता हूँ इसकी। जैसे ये है ना, मेरा हाथ है भाई, मेरे हाथ में, मतलब इनका ये सबसे बड़ा नोट है 50, मतलब सारे नोट ऐसे हैं 50 और 100 के हैं नोट इनके। और ये इनका छोटा 20 का नोट है। ये देखो भाई, सारे मतलब ऐसे छोटे छोटे नोट हैं भाई। तो जो मोल्डोवा था ना, ये पहले था रोमानिया का हिस्सा, लेकिन जो 1990 में सोवियत यूनियन टूटा, ये अलग से देश बन गया था। एक्चुअली क्या हुआ कि 1990 में जब सोवियत यूनियन टूटा, तो 1991 27 अगस्त को मोल्डोवा ने अपना एक खुद का अलग सा देश बनाना चाहा। और तब क्योंकि रोमानिया और मोल्डोवा एक ही थे, तो रोमानिया ने कहा कि बना लो भाई, कोई दिक्कत नहीं, अगर आपको अपना देश चाहिए बना लो। कि जब मोल्डोवा बन गया ना, कुछ लोग यहाँ मोल्डोवा में ऐसे थे जो प्रो रशिया, तो मोल्डोवा और यूक्रेन के बीच में एक छोटा सा हिस्सा है जिसको कहते हैं ट्रांसनिस्ट्रिया। ये एक अलग से कंट्री है, मतलब इसको रिकॉग्नाइज कोई नहीं करता, लेकिन यहाँ कुछ प्रो रशियंस ने मिलके इसको एक अपना अलग से कंट्री बना लिया 1991 में। और इन्होंने अपनी अलग से गवर्नमेंट भी बना ली, अपनी अलग से करेंसी भी बना ली, अपना अलग से फ्लैग भी बना लिया, सब कुछ इनका अपना अलग है। लेकिन इस ट्रांसनिस्ट्रिया को कोई भी रिकॉग्नाइज नहीं करता। ये जो शहर है ना, इसका नाम है किशिनाउ, ठीक है। और ये है कैपिटल मोल्डोवा की। और जो मोल्डोवा की कुल मिला के पॉपुलेशन है सिर्फ 2 मिलियन के आसपास। मोल्डोवा में सिर्फ आधे लोग ही रहते हैं, आधी से ज़्यादा पॉपुलेशन इनकी फॉरेन में बसी हुई है, रोमानिया में बसी हुई है। भाई उसका ऑब्वियस ही कारण ये है क्योंकि जॉब्स कम है, जीडीपी कैपिटा यहाँ बहुत कम है, यहाँ की सैलरी बहुत कम है। ऐसे आपको रोड का नज़ारा दिखा रहा हूँ, देखो कितनी शानदार बाहर रोड है और कितनी शॉपिंग की बढ़िया बढ़िया यहाँ दुकानें बनी हुई हैं बाहर की। लोगों के पास गाड़ियाँ देख लो, कैसे बाकायदा पार्किंग जगह बना रखी है इन्होंने। तो भाई यहाँ जो बेसिकली सबसे बड़ी इंटरनेट की कंपनी है वो है मोल्डसेल। आप मोल्डसेल का सिम ले सकते हो। अब 50 GB इंटरनेट 80 लेव में 1 महीने के लिए मिलेगा आपको। हमेशा यूरोप में ना आके मैं लाइका का मोबाइल लेता हूँ, लेकिन एक सबसे बढ़िया और कंपनी है ऑरेंज वालों की, ये भी पूरे यूरोप में है। फ़ायदा इसका सिर्फ ऑरेंज का लाइका के ऊपर ये मैं मानता हूँ कि इसका नेटवर्क बहुत अच्छा है और इसमें इंटरनेट थोड़ा सा ज़्यादा मिलता है। मतलब 35 यूरो का है मेरे ख्याल से ऑरेंज का सिम कार्ड। 1 महीने में आपको 100 GB मिल जाएगा, लेकिन लाइका में आपको मिलता है 15 यूरो में सिर्फ 10 GB। तो भाई मैं ना मोल्डोवा का पता कराया हूँ और मोल्डोवा का जो सिम कार्ड है ना वो है 100 लेक का। और सबसे बड़ी बात उसमें ये है कि उसमें 41 GB मिलेगा
41 GB में से 40 GB तो आप मोल्डोवा में यूज़ कर सकते हो और 1 GB पूरे यूरोप में रोमिंग के लिए। मतलब क्या फ़ायदा यार, 1 GB तो वो तो मतलब एक दिन भी नहीं चलेगा। तो भाई अभी मैं आपको यहाँ लेके चलता हूँ सुपरमार्केट में। मोल्डोवा की सबसे मशहूर सुपरमार्केट है, नंबर 1 सुपरमार्केट। इसकी खास चीज़ पता क्या है, रात को 9 बजे के बाद फूड आइटम्स पे 30% डिस्काउंट लगा देते हैं। ये भाई सबसे पहले मैं तो कोक वोक चेक करता हूँ और देख के मैंने पता लगा लिया महंगाई है। 150 रुपये की है इनकी 1 लीटर 1.5 लीटर की बोतल। तो भाई हमेशा की तरह मेरा स्ट्रॉबेरी योगर्ट मुझे मिल चुका है। शॉपिंग कर रहा हूँ, मेरा कुल मिला के बिल आया 75 लेव का। उसमें से क्या था कि पेप्सी थी 25 की, रेड मैंने ली थी 8-9 की वो है, और एक मार्गरेन बटर लिया और एक मैंने सैलेड का पैकेट लिया है। और वैसे देखा जाए मतलब अभी बजे हैं 8:15 और कोई भी बंदा, कोई आपको पता नहीं यार, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे ये बंद हो गया, ऐसा कोई कर्फ्यू लग गया है। मतलब सड़कों पे कोई दिखाई नहीं दे रहा यार, मुझे लगता है मैं अकेला ही हूँ रात को 8:15 बजे। भाई जो मोल्डोवा है ना वो यूक्रेन का पक्का सपोर्टर है, पक्का वाला। तो अभी इस बिल बोर्ड पे ना एक बैनर भी लगाया था कि वी सपोर्ट यूक्रेन। भाई मोल्डोवा और लगभग मतलब सारा यूरोप ही यूक्रेन के साथ है। तो ये देखो भाई परादा जैसा शोरूम है यार। मतलब ऐसा नहीं है कि लोग इस देश में बहुत ही गरीब हैं और कुछ खरीदते नहीं होंगे ऐसे। तो ये देखो भाई कितना शानदार लग रहा है यार, ये रात को मतलब कैसे लाइट वाइट जगा के इन्होंने वॉकिंग वे बनाया हुआ है ना। भाई मोल्डोवा जो कंट्री है ना, इतना गरीब होने के साथ साथ ये यूरोप का, पूरे यूरोप का मोस्ट लीस्ट विजिटेड कंट्री भी है। लीस्ट विजिटेड का मतलब पूरे साल में इस कंट्री में सिर्फ 60,000 टूरिस्ट आते हैं, मतलब 60,000 फॉरेन विजिटर्स आते हैं। और भाई ये तो फॉरेन विजिटर्स हैं, अब इसमें से टूरिस्ट कितने हैं ये भी नहीं पता। और दूसरा ये टूरिस्ट के नाम पर देखने के लिए कुछ है भी नहीं, ठीक है। तो मतलब अब जैसे मैं किश्नाऊ में हूँ, आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको एक आधे दिन की बात है भाई, एक आधे दिन से ज़्यादा आप इसको घूम ही नहीं सकते। और दूसरी बात, जो मोल्डोवा कंट्री है ना, इसके लिए आपको चाहिए वीज़ा। मेरे को ऑब्वियसली वीज़ा क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे पास शेंगन का वीज़ा है। तो अगर आपका USA का वीज़ा है तब भी आप इसमें फ्री वीज़ा ले सकते हो। अगर आपके पास वीज़ा नहीं है तो फिर आपको अप्लाई करना पड़ता है यहाँ ई वीज़ा अप्लाई करना इस देश के लिए इतना आसान नहीं है। वो रिजेक्ट ही होंगे, क्योंकि रिजेक्ट होने का कारण ये है, मोल्डोवा अब एक ऐसा कंट्री बन चुका है जिसका बॉर्डर शेंगन के साथ लगता है, ठीक है। तो यही एक ऐसा कंट्री है जिसको लोग अब इलीगली यूज़ कर सकते हैं। वो मोल्डोवा का वीज़ा ले लेंगे अगर इतना आसानी से मिलना शुरू हो गया। जैसे अब अगर मोल्डोवा वीज़ा देना शुरू कर दे लोगों को, तो लोग तब यहाँ आना शुरू कर देंगे और यहाँ से वो एक डोंकी मार के इलीगल इमिग्रेंट बन के वो जाएंगे शेंगन रोमानिया में। तो मतलब आने वाले टाइम में मोल्डोवा और सख्त हो जाएगा, और ऑब्वियसली सख्त होने के कारण इसके टूरिस्ट और कम होंगे, क्योंकि कुछ यूरोप कंट्री जैसे सर्बिया जैसे, उन्होंने इंडियंस को फ्री वीज़ा देख लिया कि भुगत रहे थे वो भाई। सर्बिया ने तो अपना फ्री वीज़ा ही उठा लिया इंडियंस के लिए। तो भाई आपको थोड़ा सा यहाँ के बैंकों के बारे में बता देता हूँ। यहाँ के हर बैंक की एक ट्रांजैक्शन फ़ीस है पैसा निकालने के लिए। अगर आप कैश विड्रॉ करते हो ना, तो आपको 20 मोल्डोवन लेव तो देने पड़ेंगे, प्लस 1.5 या 2% जितना भी अमाउंट निकालोगे उतना। लो भाई स्वागत है आज आपका नए दिन में। तो भाई आज मेरे को ना यूरोप में 8वां-9वां दिन है, और पिछले 9 दिनों से आपने भी वीडियोस में देख लिया होगा लगातार बारिश हो रही है। अब दिक्कत क्या हुई कि जो मेरे जूते हैं ये पूरे भीगे पड़े हैं, ठीक है। हमारे हॉस्टल का रूल पता क्या है, एंट्री पे वो जूते निकलवा लेते हैं और वो लॉकर्स में रखवा देते हैं, ठीक है। और फिर वहाँ से देते हैं आपको स्लीपर्स। जब जूते गीले होंगे तो लॉकर में रखे होंगे तो सूखेंगे कैसे। मोल्डोवा को यूरोप का सबसे गरीब कंट्री कहते हैं, और गरीब कंट्री का मतलब एग्जैक्टली क्या है। हमारे लिए गरीब का मतलब पता क्या है, जैसे अफ्रीका का कोई कंट्री हो गया गरीब सा है, तो वैसा है। गरीब होने का मतलब पहली बात तो ये बिल्कुल नहीं है कि आपको जगह जगह गंद पड़ा दिखाई देगा। मतलब ये आप देख रहे हो ये पार्क है, कितना साफ सुथरा लग रहा है। ऑब्वियसली पूरा देश, पूरा शहर ही इनका ऐसा है। गरीब मोल्डोवा को इसलिए कहते हैं क्योंकि पूरे यूरोप में जीडीपी पर कैपिटा में यह सबसे कम है। मतलब मोल्डोवा की जीडीपी पर कैपिटा है लगभग $6,000। मतलब ये कोई नहीं बताएगा आपको कि यूरोप का सबसे कम कॉस्ट ऑफ लिविंग में होने वाला देश वो मोल्डोवा ही है। मतलब जितनी यहाँ चीज़ें सस्ती हैं, आपको बस की टिकट, आपको यार बारिश रुक जाए ना, बारिश नहीं रुक रही, बस की टिकट आपको 6 मोल्डोवन लेव की मिलती है और कहीं भी बैठ के जा सकते हो। 30 रुपये में बस में सफ़र आप कहाँ कर सकते हो, पूरे यूरोप में कहीं नहीं कर सकते, ठीक है। फिर यहाँ खर्चे वर्चे, रहना वहना, वो सब कुछ मैं आपसे अभी डिटेल में डिस्कस करूँगा। यहाँ महीने का खर्चा कितना है, यहाँ बेडरूम अपार्टमेंट कितने का मिलता है, यहाँ की सैलरीज कितनी है। जो मोल्डोवा का फ्लैग है
वो एकदम रोमानिया के फ्लैग से मिलता जुलता है। मोल्डोवा और रोमानिया के फ्लैग में बस यही अंतर है कि जो मोल्डोवा का फ्लैग का जो सेंटर वाला सेक्शन है ना, उसमें एक इनका ना जानवर बना हुआ है भाई, वो पता नहीं क्या उसको आउल कहते हैं, ऑस्ट्रिच कहते हैं, मुझे नहीं पता एग्जैक्ट। वो एक और फ्लैग है और वो फ्लैग है चैड कंट्री। चैड कंट्री का फ्लैग, रोमानिया का फ्लैग और बल्गेरिया का फ्लैग। अभी मैं इमेज लगा रहा हूँ स्क्रीन पे, आप उसको देखना। तीनों फ्लैग एक जैसे कलर है, उसमें ब्लू कलर है यूज हुआ, येलो कलर है, रेड कलर है। भाई उनको डिफ्रेंशिएट करने का तरीका ये है कि जो इसमें ब्लू कलर है ना, वो थोड़ा थोड़ा डार्क होता जा रहा है। जैसे अगर आप देखो मोल्डोवा के फ्लैग में ब्लू कलर थोड़ा लाइट है, रोमानिया में थोड़ा डार्क हो गया और चैड में और डार्क हो गया। और ये जो सामने बिल्डिंग है इनमें आप फ्लैग बना वो देख रहे हो, क्योंकि ये सरकारी बिल्डिंग है यहाँ की। और ये साथ में इन्होंने ईयू का फ्लैग बना रखा है, क्योंकि मोल्डोवा चाहता क्या है, मोल्डोवा तो ईयू का हिस्सा बन नहीं गया, 2022 में बना है ये। तो भाई सबसे पहले बात करते हैं यहाँ रेंट की। जो आपको यहाँ एक रूम का रेंट है वो आपको मिलेगा यहाँ 3000 मोल्डोवन लेव से शुरू होकर 8-9 हज़ार मोल्डोवन लेव तक मिल जाएगा। सिटी सेंटर की बात कर रहा हूँ मैं। और वही है 3000 मोल्डोवन लेव में थोड़ा हल्का मिलेगा और 9000 मोल्डोवन लेव में बहुत बढ़िया फुली फर्निश्ड हाई क्वालिटी का आपको स्टूडियो अपार्टमेंट मिलेगा। जो मोल्डोवन गवर्नमेंट के हिसाब से जो यहाँ एक बंदे का एक महीने का रहने का टोटल कुल मिला के खर्चा है वो है 565 यूरो प्रति महीने। इन 565 यूरो में सब कुछ इंक्लूडेड है, आपका खाना पीना, रहना, ट्रांसपोर्ट, इंटरनेट, घूमना फिरना, सब कुछ इंक्लूडेड है 565 यूरो में। और मोल्डोवन गवर्नमेंट के डेटा के हिसाब से ही अगर आप फैमिली हो 3 बंदों की तो आपको एक महीने का खर्चा जो है वो है 1065 यूरो में आप इजीली निकाल सकते हैं। खर्चा दूसरा सबसे बड़ा है आपके खाने पीने का। एक महीने का जो खर्चा है वो आता है आपका 65 यूरो। तो 65 यूरो में मतलब आप ग्रॉसरी मार्केट से शॉपिंग करके ला सकते हो। अब भाई देखो ये एक इनका चलने के लिए जगह है, ठीक है। आपको एक छोटी सी बात बतानी, यूरोप के सबसे गरीब कंट्री की बात कर रहा हूँ। इस तरफ तो चलती हैं बसेस जो कि ट्रॉली बसेस कहते हैं इनको, क्योंकि ये मतलब इलेक्ट्रिसिटी बसेस है भाई। ये इनको पता नहीं, इन देशों में ना इलेक्ट्रिसिटी बसेस को ट्रॉली बसेस कहा जाता है। और उस तरफ गाड़ियों का ट्रैफिक है जो भी। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद बीच में एक अलग से लाइन बना रखी है, रेड कलर की लाइन है भाई। तो ये है साइकिल वालों के लिए। अब गरीब कंट्री होने का मतलब ये नहीं है कि इनके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन सिस्टम सारा है। सिस्टम का मतलब ये है कि यहाँ की गवर्नमेंट को भी पता है कि मेरे देश के नागरिकों को क्या चाहिए, और दूसरा यहाँ के नागरिकों को भी पता है कि भाई हमने बिहेव कैसा करना है, अपने कंट्री को साफ़ सुथरा रखना है। ये है भाई काउंसिलर सुपीरियर रिपब्लिक मोल्डोवा, काउंसिल और प्रोसिक्यूटर्स, ये भाई इनकी सुप्रीम कोर्ट है। तो देखो भाई ये है इनकी सुप्रीम कोर्ट, बिल्कुल जैसे हमारी है ना पार्लियामेंट बनी है, जो सामने बड़े बड़े खंबे लगे हैं उसके। भाई ये छोटी नहीं है, वो वहाँ से शुरू होकर वो आखिर में यहाँ तक जाती है। भाई इनकी ना एक चीज़ नोटिस करना है, जितने लाइन में पेड़ पौधे लगे हुए हैं भाई एकदम सीधे हैं भाई, एकदम सीधी लाइन में, मतलब कोई टेढ़ा मेढ़ा नहीं है, एकदम सीधे से जा रहे हैं। अब मुझे पता लगा पीछे जो सपोर्ट दी होती है ना, एकदम रबड़ के साथ बैंड लगा के इनको एकदम सीधा खड़ा किया था, वो इसीलिए किया था ताकि एकदम सीधे हों। और आखिर में पता कैसे बनेंगे, ऐसे जैसे है कि सामने खड़े हुए हैं भाई। लो भाई चलते चलते राइट में एक और बढ़िया सी बिल्डिंग आ चुकी है सरकारी, ये रिपब्लिक मोल्डोवा। ये है कोर्ट ऑफ अकाउंट्स ऑफ मतलब ये फाइनेंस मिनिस्ट्री है भाई इनकी। जो मोल्डोवा है ना, मुझे तो यूरोपियन के कई कंट्रीज से ज़्यादा खूबसूरत ये कंट्री लगा है। मतलब साफ़ सुथरा, सफाई के मामले में बात कर रहा हूँ। ये देखो इनका ना एक मैं अंडरपास अभी क्रॉस कर रहा हूँ, और भाई इन्होंने ना अंडरपास पे अच्छी खासी पूरी मार्केट ही बनाई होती है यहाँ। तो ये देखो भाई इन्होंने कृष्णाओं की बढ़िया बढ़िया इमेज पेंटिंग्स की तरह बना रखी हैं यहाँ। अरे ये देखो यार, ये हम चर्च, ये चर्च है और ये भी चर्च है। यहाँ से मैं अभी चलता आ रहा हूँ, आखिर में आते आते एकदम यहाँ आ चुके हैं हम। इस वक्त ट्रेन स्टेशन के बाहर खड़ा हूँ, तो मैंने कहा चलो अंदर जाके पूछते हैं कि कौन कौन सी ट्रेन चलती हैं यहाँ। तो इन्होंने अपना जो टाइम टेबल है ना, वो बिल्कुल सोवियत के टाइम की तरह बना रखा है। और यहाँ इन्होंने पहले से ही बाहर से गिनती की 4 गाड़ियाँ चलती हैं इस स्टेशन से, और इन्होंने बाहर ऐसे प्लेट लगा रखी है। एक तो सुबह 6:30 चलती है अयाशी के लिए। ये है भाई रोमानिया का एकदम बॉर्डर सिटी है, यहाँ से सबसे नज़दीक बॉर्डर सिटी है अयाशी। और दूसरी है बुकुरिस्ती, मतलब बुकारेस्ट के लिए, ये शाम को चलेगी 5:05 पे। लेकिन जो सबसे ख़ास ट्रेन है वो है ट्रेन नंबर 352, जो कि जाएगी कीव, यूक्रेन की राजधानी, और ये चलेगी शाम को 5:05 पे और कल सुबह पहुंचाएगी 12:20 पे। तो भाई यहाँ से डायरेक्ट ट्रेन भी चलती है कीव के लिए। और चलो भाई ये काम करते हैं, अंदर चलते हैं और कीव की ट्रेन का पता करके आते हैं कि भाई टिकट
हालांकि ऑनलाइन भी होगा सब कुछ, लेकिन तो भाई ये इनका स्टेशन है, बहुत बड़ा स्टेशन है। पीछे ऊपर जाके देखते हैं क्या है। बढ़िया है यार जो भी है, मतलब एकदम महल जैसा बना हुआ। भाई ये है इनका ट्रेन स्टेशन और यहाँ से चलती है यूक्रेन के लिए ट्रेन, कीव के लिए, और ट्रेन चलती है एक दिन छोड़कर। ये इन्होंने बड़ा मतलब अंदर अच्छी सी पेंटिंग बना रखी है और इस तरफ हैं ट्रैक, सारे प्लेटफॉर्म्स। अरे यार ये प्लेटफॉर्म इन्होंने ढके हुए हैं, देखो सिक्योरिटी के लिए ना इन्होंने प्लेटफॉर्म ही ढके हैं ताकि यहाँ से कुछ भी हो सकता है। तो भाई मैं पता कर आया हूँ अंदर से ऑनलाइन, मतलब टिकट का कितना प्राइस है। तो भाई 3 तरह की टिकट प्राइजेज़ हैं, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास। जो फर्स्ट क्लास टिकट का प्राइस है वो है 2600 मोल्डेवियन लेव, सेकंड क्लास का प्राइस है 1400 मोल्डेवियन लेव और थर्ड क्लास का है 1000 मोल्डेवियन लेव। तो खैर भाई ये मैं वीडियो यहीं रोकता हूँ। अगर आपको वीडियो थोड़ी बहुत पसंद आई होगी, थोड़ा बहुत अच्छा लगा होगा इस वीडियो में कंटेंट, तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। अगर नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक मार देना, लेकिन कुछ ना कुछ लाइक डिसलाइक कमेंट करके जाना।